जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो है आज 29 जून है। जी हाँ दोस्तों, 29 जून है, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष चतुर्दशी और अश्लेषा नक्षत्र है। दोस्तों आज ही दैत्य गुरु शुक्राचार्य यानी शुक्र महाराज अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और दोस्तों अपना राशि परिवर्तन स्वयं की राशि में अब करेंगे। अभी तक मेष राशि में इनका गोचर चल रहा था और मेष राशि को छोड़ करके वृषभ राशि में गोचर करेंगे। दोस्तों जो इनकी स्वयं की राशि है और 26-27 दिनों के लिए, क्योंकि 29 जून से लेकर के 26 जुलाई तक, 26 जुलाई को इनको फिर परिवर्तन करना है। तो अपना तो बड़ा ही महत्वपूर्ण अवसर इस समय है, क्योंकि शुक्रदेव महाराज स्वयं अपनी राशि में है और आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण और भी ज्यादा हो जाती है आज की वीडियो। क्योंकि दोस्तों ये यहाँ पर आपके लग्नेश बनते हैं, बेस बनते हैं और वर्तमान में व्यय भाव में ही गोचर करेंगे। तो क्या लाभ होगा या हानि होगी, क्या अच्छा होगा और क्या हमारे साथ बुरा होगा, कैसा फल प्रदान करेंगे और हमें क्या उपाय करना पड़ेंगे, इस सभी की जानकारी आज हम देंगे। बस वीडियो में अंत तक रहने का प्रयास करना, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन को समझ लेते हैं, यह बहुत जरूरी हुआ करता है। दोस्तों आपको बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि जब तक आप किसी भी विषय में बेसिक चीजों को नहीं समझेंगे, यानी कि कोई चीज आप समझिए बनी हुई है, जैसे कोई आप डिश खा रहे हैं, कोई भोजन आप कर रहे हैं, वो किस चीजों से बना हुआ है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है और नॉलेज होना चाहिए। तो बहुत अच्छा होता है, आपको पता है क्या चीज कितना फायदा करेगी, कितना नुकसान करेगी। तो यह आपको कैलकुलेशन मैं बता रहा हूं। तो यह वृषभ राशि में जा रहे हैं, परंतु इसमें थोड़ा सा नक्षत्र वाइज भी ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब आप नक्षत्र वाइज देखेंगे तो कुछ अलग ही प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि यह कृतिका, रोहिणी नक्षत्र और मृगशिरा नक्षत्र, यह तीनों नक्षत्रों से गोचर करेंगे और 3 नक्षत्र इसमें कृतिका नक्षत्र है, वह सूर्यदेव का नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र है वह चंद्रमा का नक्षत्र है और मृगशिरा नक्षत्र है वो सेनापति मंगल महाराज का नक्षत्र है। तो इसमें आपको कैसे दोस्तों समझना है, क्योंकि आपके व्यय भाव में जाना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यह त्रिक भाव कहलाता है। परंतु शुक्रदेव के लिए ये इसका दोष नहीं लगता है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर व्यय भाव में अच्छे एवं बड़े फल देने वाले कहे जाते हैं। क्योंकि दोस्तों त्रिक भाव है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भले प्रभाव रहेगा, पर उतना ज्यादा शुक्र के ऊपर इसका प्रभाव बुरा नहीं माना जाता है, अच्छा प्रभाव माना जाता है। तो दोस्तों एक और बात है कि यहाँ पर शुक्र महाराज, दोस्तों कभी भी यह संभव नहीं होता है कि हमेशा हमारे जीवन में दुख ही दुख आ जाए, सुख ही सुख आ जाए। ये 100% कभी नहीं आता है, कभी भी कुछ ना कुछ कमी रहती है। अब किसी के अंदर यदि अच्छाई है तो बुराई भी होगी और बुराई है तो थोड़ा बहुत अच्छाई भी होगी। तो यहाँ पर दोस्तों बुराई ज्यादा और अच्छाई के ज्यादा चांस हैं, क्योंकि यहाँ पर शुक्र महाराज का यह गोचर काल तो बहुत ही अच्छा है, स्वयं की राशि में होना दोस्तों, और यहाँ पर आपके भाग्य भाव में गोचर करना। परंतु इसमें शनिदेव महाराज अपना काम कर रहे हैं। वह क्या काम कर रहे हैं, इनकी शनि क्योंकि मीन राशि में प्रेजेंट में, तो मीन राशि में बैठे और शुक्र को प्रभावित कर रहे हैं अपनी दृष्टि से। तो दोस्तों यह जो है प्रभाव हमें मिलना है, इसमें थोड़ी कमी आ सकती है, वह भी शनिदेव महाराज की वजह से। यह कैसा प्रभाव देंगे अब दोस्तों इसमें जानते हैं। सबसे पहले मैं एक बात आपको और बता दूं, कई हमारे जो प्यारे प्यारे भक्त हैं, तो दोस्तों कई लोग पूछते हैं, कभी भी कमेंट्स करके भी कहते हैं कि गुरुजी कुछ नहीं हो रहा है, मैं बहुत परेशान हूं। तो मैं आपसे झूठ बोलकर नहीं कह सकता हूं, क्योंकि एक लोटा जल सब समस्या हल, ऐसा नहीं हो सकता है। जल अवश्य अर्पित करें, उसके साथ कर्म अच्छे करें, ईमानदारी, मानवता, लोगों के साथ अच्छे व्यवहार करें,
छल कपट नहीं होना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, माता पिता एवं बड़ों का हमेशा आदर सम्मान करना चाहिए, तभी सब कुछ प्राप्त होगा। एक लोटा जल सब समस्या हल, ऐसा नहीं हो सकता। यदि पेट में है लाखों छल, फिर कैसे होगी मित्रों समस्या हल? तो समस्या हल नहीं हो सकती है। भगवान ने स्वयं कहा है, बाबा तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है, मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। फिर आपका स्वयं आप समझदार हैं, आप बिल्कुल मन की पवित्रता के साथ यदि एक लोटा जल भगवान सूर्यदेव महाराज को एवं भगवान भोलेनाथ को अर्पित करेंगे और निवेदन एक ही आपको करना है कि किसी के साथ प्रभु मैं अन्याय ना करूं, ना कोई भी व्यक्ति हमारे साथ अन्याय करे, मैं सिर्फ आपकी शरण में हूं, मेरे जीवन से अंधकार समाप्त करो हे परमपिता परमात्मा, और आप हमारे सारे कष्ट दूर करो, संसार का आप अंधकार मिटाते हैं। प्रभु मेरे जीवन में एवं मेरे बच्चों परिवार को जो देना है वह हमेशा अच्छा देना, गलत हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। फिर आप देखो न्याय के देवता यही शनिदेव महाराज आपसे कितना प्रसन्न होते हैं और आपकी कैसे झोली भरते हैं। जी हाँ प्यारे भक्तों, मेरा बताना फर्ज है और आपको समझाना है, फिर आपकी मर्जी है, आपकी जैसी मर्जी हो आप वैसा कर सकते हैं। अब आगे वीडियो में दोस्तों बढ़ते हैं। इससे पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना। कलयुग के देवता हैं, माता जगत जननी माँ जगदम्बा के प्रिय लाडले पुत्र हैं। तो दोस्तों आप अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करें, बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आपका कहीं पर एक रुपए खर्च नहीं होता है। दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में सबसे पहले मैं हमेशा बताता हूं अपनी कुलदेवी, अपने कुलदेवता को और अपने इष्ट देवता को प्रतिदिन प्रणाम करें, सबसे पहले प्रणाम करें, और जहां भी आप निवास कर रहे हो देश विदेश प्रदेश में, वहां से उनको प्रणाम करें। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। जिस दिन से आप अपने देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने लगेंगे तो कमेंट्स बॉक्स में सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुलदेवता, अपने इष्ट देवता, इसके बाद लक्ष्मी नारायण भगवान कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, सूर्यदेव भगवान कृपा करो, शनिदेव भगवान कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे, जिनमें आपकी आस्था हो, उनको एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना दोस्तों। और नोटिफिकेशन की बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। और दोस्तों वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। परंतु कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए आपको मैं हमेशा सलाह देता हूं कि अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराएं, समय समय पर कराते रहें। कौन से ग्रह आपके अनुकूल हैं, कौन से ग्रह आपके खराब फल आपको प्रदान कर रहे हैं, उन सबके उपाय हैं, सबकी पूजा अर्चना की जाती है और ग्रह प्रसन्न होकर के हमारी मदद करते हैं, हमारे सारे काम बनाते हैं। इस बात का ध्यान रखना। जी हाँ, अब वीडियो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो मैं बात कर रहा था कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य महाराज की, तो शुक्र महाराज का गोचर काल है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, एक स्वर्ण अवसर है जो हमारे भाई बहन विद्यार्थी हैं। और दोस्तों यहाँ पर आउट ऑफ इंडिया जाके यानी कहा जाए कि आप विद्यार्थी जीवन अब आपका पूरा हो रहा है, तो आप चाहते हैं कि हमें काम काज के लिए यानी इंडिया से बाहर, आउट ऑफ इंडिया यानी अन्य कंट्री में आप जाना चाहते हैं। जिस देश में भी आप रहते हैं उससे दूसरे देश में जाकर के काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा स्वर्ण अवसर आपको प्राप्त होने जा रहा है। इस समय शुक्र महाराज आपको विदेश यात्रा करवाएंगे और उन लोगों के लिए भी यह समय बहुत अच्छा है जो लव पार्टनर हैं और विदेश में जाकर के रहना चाहते हैं। तो यदि आपकी बहुत लंबे समय से इच्छा है कि विदेश जाना है, विदेश यात्रा करनी है, घूमना है और दोस्तों वहां पर कोई रोजगार करना है और कोई रोजी रोटी के लिए नौकरी करना है, तो इस समय विदेश यात्रा के योग बनेंगे। और इसका मतलब यह नहीं कि खाली विद्यार्थी जो स्टूडेंट हैं और लव पार्टनर है उनके लिए भी मौका मिलेगा। और दोस्तों उन लोगों को विदेश यात्रा का मौका अवश्य मिलने वाला है, परंतु खासकर इनके लिए ज्यादा संभावना है। और दोस्तों उन लोगों के लिए भी
एक मौका है जो पढ़ाई लिखाई से संबंधित, जैसे आपकी स्कूल आप चलाते हैं, कॉलेज चलाते हैं, कोई डिग्री कॉलेज चलाते हैं, या आप इस समय कोई क्लासेस वगैरह लेते हैं, कोचिंग करते हैं, तो दोस्तों उन्हें बहुत, मैं बता रहा हूं कि उनका विस्तार यानी उस कार्य में बढ़ावा देना चाहते हैं तो उनको अवश्य मिलेगा। और आपका दोस्तों मैं बता दूं कि यदि आप भारत ही नहीं बल्कि आउट ऑफ इंडिया जाके यदि आप कॉलेज अपना ये चलाना चाहते हैं, क्लासेस चलाना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो भी चीजें हैं, ज्ञान से रिलेटेड, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इन सभी कामों में विस्तार होगा, निश्चित रूप से विस्तार होगा, और यह बहुत अच्छा आपको मौका मिलेगा इम्पोर्ट सपोर्ट का। जिसका काम हो उसको भी लाभ मिलेगा इस समय, और आप अपने जीवन में यह भी महसूस करेंगे कि लव लाइफ में ना अब जो गड़बड़ चल रही थी वह अब अपने आप ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत बढ़िया है। और यहाँ पर प्रिय दोस्तों, लोन वगैरह, कर्ज वगैरह के चक्कर में फंसे थे तो अब राहत मिलेगी, और इस समय कई बार, जी हाँ, आपको देखने को मिलेगा कि विदेश से जुड़े हुए लोगों से आपको लाभ प्राप्त होगा, चाहे व्यापार कर रहे हो, चाहे नौकरी कर रहे हो, परंतु इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको फाइनेंस का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना होगा, क्योंकि फाइनेंस इस समय थोड़ा सा गड़बड़ाएगा, यानी खर्च अधिक होंगे, तो इसे थोड़ा सा आपको नियंत्रण करके रखना है। और दोस्तों, शुक्र महाराज का जो प्रभाव है आपके जीवन में, इसमें विविधता लाएगा। आप बहुत ब्रांड अच्छे हैं और अच्छे से आप सोचेंगे, समझेंगे, हर एक चीजों को बड़े रूप में सोचना शुरू कर देंगे। ईश्वर इस समय आपकी मदद करेगा, ईश्वर इस समय आपका साथ देगा, और आपके पुण्य प्रतापों के, जो आपने पुण्य किए हैं आज तक, उसका आपको पूरा लाभ मिलेगा। और अपने जीवन में जब छोटा सोचते हैं ना, तो उतनी चीजें ही आप पाते हैं। आप हमेशा बड़ा सोचिए, सोच हमेशा अच्छी रखिए और बड़ी सोच रखिए कि हमको 1 लाख कमाना है 1 महीने में, तो कम से कम दोस्तों आपका 50% तो पूरा होगा। 1 लाख भले ही आप नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन यह बात मानिए कि आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। सोच हमेशा बड़ी रखें। जी हाँ, तो आपको बड़ा ही यहाँ पर मिलेगा, और शुक्र महाराज का गोचर काल आपके जीवन में बहुत अच्छा रहने वाला है। और इसके आपको उपाय कर लेना चाहिए। कुछ मैं छोटे 1-2 उपाय आपको बताना चाहूंगा, इनको नोट कर लेना। इसमें माता लक्ष्मी जी का विशेष रूप से आप पूजा अर्चना करिए, माता लक्ष्मी जी की आराधना करिए, बहुत बढ़िया रहेगा। माँ लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में अच्छी स्थितियां बनी रहेंगी, इस बात का आप जरूर ध्यान रखना। क्योंकि दोस्तों, हमेशा मैं कहा करता हूं अपने नए दर्शकों से, क्योंकि कोई भी निर्णय लें तो आपको अपने पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाते रहें, और यह आपको कराना चाहिए बड़े निर्णय के लिए। क्योंकि जो मैं वीडियो में आपको ग्रह गोचर के आधार पर बताता हूं, तो दोस्तों इसमें यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि एक राशि के लाखों लोग होते हैं, सबके लिए वीडियो बनाई जाती है। जब जन्म कुंडली का विश्लेषण होता है तो प्रत्येक व्यक्ति की जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं बहुत अंतर होता है। इसलिए दोस्तों, हमारी वीडियो पर आपको 10-20% लाभ अवश्य होगा, और लाभ तो यदि 1% भी हो गया तो वह भी बहुत होता है। जिसको मेरिट में 99 नंबर प्राप्त हो चुके हैं और उसको 100 की आवश्यकता है, तो वहाँ 1 नंबर भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्यारे भक्तों, स्वास्थ्य के प्रति यहाँ पर आपको थोड़ा सचेत रहना है, क्योंकि यह जुलाई के महीने में थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना होगा। और बुद्धि कौशल से जो भी आप कार्य करेंगे, इससे किया हुआ कार्य आपका संपन्न होगा। संतान के संबंध में निश्चित आपको सुखद समाचार प्राप्त होंगे। जी हाँ, आपको आर्थिक मामलों में सुधार होगा, और राजकीय उसमें महिला अधिकारी का सहयोग आपको प्राप्त होगा, जिससे आपके कोई बड़े कार्य बन सकते हैं। क्योंकि शुक्र का परिवर्तन आपके लिए सुखद होगा, रचनात्मक कार्यों में सफलता देने वाला होगा। और दोस्तों, यहाँ पर आज ही जो मैं बता दूं आपको, 29 जून को चंद्र महाराज भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और सिंह राशि में, यानी राजा की राशि में, सूर्य भगवान की राशि में इनका परिवर्तन होगा। यह भी बहुत ही आपके लिए मतलब सुखद अच्छा समाचार है। और सिंह में, और 1 तारीख को यानी 1 जुलाई को संध्या के समय लगभग 6 बजे के आसपास कन्या राशि में चंद्रमा महाराज का
प्रवेश होगा। तो दोस्तों यह मैं जो भी आपको बताया हूँ इसका विशेष करके ध्यान रखना और हमेशा आप गरीबों की मदद करना, असहायों को, लंगड़े विकलांगों को भोजन इत्यादि की वस्त्रों की व्यवस्था करना, जिससे राहु केतु महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं। और आवारा कुत्तों को यदि कोई काला कुत्ता मिलता है तो अवश्य उसको आप सरसों के तेल में चुपड़ी हुई रोटी या पराठा अवश्य खिलाइए। शनिवार के दिन खिलाते हैं तो इससे राहु महाराज, बाबा भैरव सरकार जी प्रसन्न होते हैं आपसे, शनिदेव महाराज प्रसन्न होते हैं। यदि काला कुत्ता नहीं मिलता है तो आप किसी भी कलर के कुत्तों को, आवारा कुत्तों को आप अवश्य भोजन की व्यवस्था करिए। आप देखिए अपने जीवन में आप कितने जल्दी बदलाव देखते हैं, परिवार में सुख चैन शांति प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, अब हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहते हैं और अपने सभी प्रिय साथियों से, प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं दोस्तों तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्तिभाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता को प्रतिदिन प्रणाम करें, याद करें और साल में एक बार कम से कम अपनी जन्मभूमि जाकर के उनकी पूजा अर्चना किया करें। जीवन में आपके कभी कष्ट नहीं आएंगे। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो। दोस्तों एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आप सभी के साथ बहुत अच्छा होगा और सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।